एक लड़की है, उसका नाम मासूमा है। दोनों उसे हासिल करने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं। अंसार गुल चौधरी उससे शादी करना चाहता है और सिकंदर चौधरी उसे अपनी। अब तुम सिकंदर चौधरी से मिलोगे एक एस्टेट एजेंट के जरिए। उससे उसकी जमीनें खरीदने की बात चलानी है असल कीमत पर। वो हैरान होगा कि तुम उसकी मकबूजा जमीनें असल कीमत पर क्यों खरीदना चाहते हो। उसके बाद तुम उसके सामने अपनी डिमांड रखना। डिमांड क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा। तुम जाओ। मासूमा से आपका क्या रिश्ता है? बेटी है मेरी। सलाम चौधरी जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। खैरियत? आज इस वक्त आना कैसे हुआ? जो सब मेरे सब इंस्पेक्टर का कत्ल हो गया है। क्या कत्ल हो गया? किसने किया ये? यही मशवरा तो मैं आपसे करने आया। क्या मतलब है तुम्हारा? हम समझा नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कत्ल किसने किया है। या तो सिकंदर चौधरी ये काम कर सकता है या फिर बस, या फिर के आगे और कुछ मत कहना, क्योंकि अगर मुझे किसी को कत्ल करना होता तो वो सब इंस्पेक्टर नहीं तुम्हारा होता। अब सार आ रहा है, इस बारे में बाद में बात करते हैं। अभी तुम जाओ, फिर मिलते हैं। ठीक है चौधरी जी। इंस्पेक्टर साहब, आप अच्छे से जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर को किसने मारा। मैं नहीं जानता। अनजान मत बनिए। आज उसका कत्ल हुआ है तो कल आपकी बारी है। आपकी जान को भी खतरा है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं रोशन को सिक्योर करना चाहता हूं, और मैंने कर भी लिया था, लेकिन मुझे किसी अनजान आदमी ने फोन करके रोशन के बारे में इत्तला दी थी। और वो अनजान आदमी जानते हैं कौन था? आपका सब इंस्पेक्टर, जो आज कत्ल हो गया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि कोई मेरी हर मूव पर नजर रख रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, और कोई यह चाहता है कि मैं रोशन तक ना पहुंच सकूं। इस बिना पर आपके सब इंस्पेक्टर का कत्ल हुआ है। अफसर, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। आज के बाद तुम घर में कैद रहोगे, तब तक जब तक मैं तुम्हें बेहतरी के आसार देख ना लूं। गार्ड्स, इसे घर लेकर जाओ और ये बाहर ना निकलने पाए। अगर ये घर से गायब हुआ तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। मेरा नाम अली सलमान है। मैं रिसेंटली दुबई से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। अपने कारोबार के लिए कुछ ज़मीनें खरीदना चाहता हूँ, कुछ फैक्ट्रीज वगैरह लगानी है। मेरे इंजीनियर्स ने मुझे कुछ ज़मीनें सजेस्ट की हैं। उनके ख्याल में ये वाली ज़मीनें मौजू रहेंगी। लेकिन सर, मैं जानता हूँ ये ज़मीनें मुतनाज़े हैं। सिकंदर चौधरी मालिक है और अंसार गुल चौधरी का कब्जा है इन पर, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। फिर भी ये आप ज़मीनें लेना चाहते हैं? मजबूरी है मेरी।
मुझे ये ज़मीनें हर हाल में चाहिए, चाहे इसकी कोई भी कीमत देनी पड़े। मैं अपने बंदों से बात करके आपकी बात चलाता हूँ। थैंक यू। लाभ। सुने, आपको इतना सख्त रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था अपने जवान बेटे के साथ। रेशम, प्लीज इस वक्त तुम उसकी कोई हिमायत करने की कोशिश मत करना। मैं बहुत देर से उसके तमाशे बर्दाश्त कर रहा हूं। मेरा नहीं था ख्याल कि वो इस हद तक चला जाएगा। आखिर क्या हो गया? किस हद की बात कर रहे हैं आप? वो क्या साबित करना चाह रहा था इंस्पेक्टर के सामने? कि सब इंस्पेक्टर का कत्ल मैंने करवाया है? स्टूपिड इडियट। वापस भिजवाऊंगा मैं इसे जबरदस्ती। तो साहब, इनका कहना है कि आपकी जो जमीनें हैं जिन पे अंसार गुल ने कब्जा किया हुआ है, हाँ। उन जमीनों का एक बायर है इनके पास। बायर मतलब खरीदार? जी। और कौन पागल है? तो साहब, कोई बहुत बड़ा रईस है, दुबई में कारोबार करता है, अली सलमान। तो उसको कह दो कि भाई जमीन पे तो कब्जा है। वो कहता है उसके लिए कब्जा छुड़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अंडरवर्ल्ड से उसका ताल्लुक? ये मैं नहीं जानता, हो भी सकता है। और कितने में डील करवा सकते हो? उसे ज़मीनें हर हाल में चाहिए, कोई भी कीमत दे सकता है। असल कीमत? असल कीमत? हाँ, इससे पहले कि वो हमारी मजबूरी का फायदा उठाए, हम उसकी मजबूरी का फायदा उठा लेते। तुम ही तो बता रहे कि उसने ये जमीन हर हालत में लेनी है। जी वो तो ठीक है, मगर अगर मगर छोड़ो मिस्टर, 100 करोड़ दिलाओ, बीच में 4 करोड़ ले लो। जी मैं बात करके देखता हूँ। स्पीकर ऑन कर। ओ भाई, मोहतरम की आवाज सुनना चाहता हूँ मैं। शाबाश। जी। हेलो, अली सलमान साहब, प्रॉपर्टी डीलर तलहा बात कर रहा हूँ। जी बताइए। सिकंदर चौधरी साहब 100 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं। ये तो असल कीमत है ज़मीनों की। जी हाँ, मैंने भी इनसे यही कहा है, ये मगर मेरी सुन नहीं रहे। मुझे मंजूर है। जी? जी हाँ, आप उन्हें बताइए कि मुझे मंजूर है, पर इसके बदले में मैं उनसे कुछ चाहता हूँ। जी वो क्या? वो तो मैं उनसे मिलके ही बताऊंगा। ओके। कमिंग। आप यहाँ शेख हैं या सिर्फ शेखों वाला लिबादा उड़ा हुआ? काम की बात करें। हाँ। आपको 100 करोड़ चाहिए और मुझे ज़मीनों के साथ एक मामूली सा तोहफा। क्या तोहफा चाहिए आपको? ये लड़की चाहिए मुझे। इस लड़की को कैसे जानते हो? जब पता चला कि आपका और अंसार गुल का ज़मीनों पे झगड़ा है, तभी पता चला कि यह झगड़ा एक लड़की के लिए भी है। सोचा क्या चीज़ होगी वो। जब पूरा बायोडाटा निकाला तो क्या चीज़ है वो। अब आप खुद सोचें, आपकी ज़मीनों की पूरी कीमत तो कोई पागल ही दे सकता है, और मैं वो पागल हूं इस लड़की के लिए। बताओ, देते हो क्या मुझे? मेरी बात सुनो है। तो साहब, एक मिनट। क्या 1 मिनट? तो साहब मैंने कहा ना 1 मिनट, जरा हौसला करें। तुम हमें थोड़ा सा टाइम दो, हम फोन पे तुम्हें बता देंगे। ये लड़की मुझे चाहिए, वरना ज़मीनों के सिर्फ 40 करोड़ ही मिलेंगे। मंजूर है तो बता दो, वरना मैं और ज़मीनें तो देख ही रहा हूं। उसे सिकंदर अली के अलावा और कोई नहीं मार सकता। तो और कौन मारेगा सब इंस्पेक्टर को?
मेरा शक सिकंदर चौधरी पर नहीं जा रहा साहब। अगर उसने मारना होता तो मुझे मारता। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है कि आखिर उसे मारा किसने है। और मेरी परेशानी रोज़ बरोज़ इसलिए बढ़ती जा रही है कि एक मामूली सी लड़की को हासिल करने के लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा जोई साहब कि वो आपकी कैद से भाग कैसे गई। कहीं नहीं गई, वो मेरे पास ही है। तो फिर मसला क्या है जोई साहब? लड़की आपके पास है और आप कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ उससे। निकाह? तो फिर? अभी नहीं कर सकता निकाह मैं उससे। अभी वो रोशन के निकाह में है और जब तक रोशन उसे तलाक नहीं दे देगा मैं कैसे उसे निकाह पढ़ा सकता हूँ? चल साहब, बेवा कर दें उसे, रोशन को मारकर कहीं फेंक दें। ऐसा भी नहीं कर सकता। रोशन को मार दिया तो मासूमा भी खुद को खत्म कर देगी। तो निकाहनामे पर रोशन के दस्तखत जरूरी है क्या? आप निकाहनामा तैयार करें, मैं कोई भी दस्तखत करवा कर उसे रजिस्टर करवा दूंगा। ये सारा काम आप मुझ पर छोड़ दें। ओए मासूमा मेरी जान है, मेरी जान, और वो मुझसे मेरी जान मांग रहा है। आप खाम में जज्बाती हो रहे हैं चौधरी साहब। एक बात याद रखें, मासूमा आपको मिल भी गई ना तो आपका नुकसान ही करेगी। क्या मतलब है तेरा? या तो आपको मारने की कोशिश करेगी या फिर आपके सर चढ़ के खुदकुशी कर लेगी। अगर ऐसा हो गया ना तो फिर कहीं जाके आपको ख्याल आएगा कि आपने मासूमा को ही नहीं खोया, 60 करोड़ का नुकसान भी कर लिया है। तो साहब 60 करोड़ में 160 मासूमाएं आ जाती हैं। इतनी सी बात का तो भरोसा करना चाहिए आपको मुझ पे। पर मासूमा को हमने ही तो ढूंढ के देना है उसे। जब मिल जाए ना तो जबरदस्ती कर लीजिएगा, बाद में उसे दे दीजिएगा। बात तो बड़ी पते की है तूने। मैं तो जी हमेशा ही पते की बात करता हूँ। अब किस्मत ही साथ ना दे तो मैं क्या कर सकता हूँ। चल ठीक है, तू ऐसा कर, जाके उसको फोन करके कह कि ठीक है हम तुझे मासूमा दे देंगे। हाजिर जनाब। हाय मासूमा, हाय मासूमा, हाय मासूमा ओए। हेलो। अवसार तुम कहाँ हो? मुझे मिलना है तुमसे। फिलहाल तो बहुत मुश्किल है। क्यों, क्या हुआ? मुझे घर में कैद करके रखा हुआ है। व्हाट? तो फिर अब? अच्छा एक काम करते हैं, मैं और सुमेर जाके सब इंस्पेक्टर से मिलकर आते हैं। फिर सब इंस्पेक्टर से अब कोई नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि सब इंस्पेक्टर का कत्ल हो गया। क्या कत्ल? किसने किया? मेरे बाबा ने उसे कत्ल करवाया। इसका मतलब है कि उन्होंने अभी तक हमारी हर मूव पर नजर रखी हुई है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं। बहुत जल्द तुम लोगों से आकर मिलूंगा मैं। ओके। तुम गलत कर रहे हो, अपने बाबा पर इल्जाम लगा रहे हो, बदनाम कर रहे हो उन्हें। मां, यही आपका प्रॉब्लम है कि आप एक मशरकी औरत है जो रात भर शौहर का तशद्दुद बर्दाश्त करती है और सुबह उसके उठने से पहले उसका नाश्ता तैयार करके बैठी होती है। मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि वो बदल चुके हैं। उन्होंने कहा और आपने मान लिया। मैं जानता हूं वो क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं वो? बताओ। वो किसी दिन मासूमा को इस घर में ले आएंगे और आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे।
और कहेंगे कि ये है इस घर की मालकिन और तुम्हारी सौतन। ये लो तलाकनामा, रोशन की तरफ से साइन कर दिए उसने इसके ऊपर। जबरदस्ती की तलाक तलाक नहीं होती। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ रोशन के दस्तखत शुदा तलाकनामे को रजिस्टर करवाना था और वो मैंने करवा लिया है। कल हमारा निकाह होगा। और तलाक अगर हो भी जाए तो उसकी एक इद्दत होती है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तलाकनामा 4 महीने पहले की तारीख का बना हुआ है। और उसी तारीख को रजिस्टर भी हो चुका है। गवर्नमेंट के खाते में मासूमा अब किसी से भी निकाह के लिए तैयार है। लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है अंसार गुल। मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कल आऊंगा और ले जाऊंगा इसे। तैयार रहना तुम, ज़हनी तौर पर। रोशन कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। मैं जानता था तुम उसे देखना चाहोगी, इसीलिए उसे जिंदा रखा हुआ है। हाँ, उसे लेकर आओ। चल, तेरी आज़ादी का वक्त हो गया। चल। देख लो, सिर्फ तुम्हारे कहने पर उसे जिंदा छोड़ा है, लेकिन अगर आइंदा मेरे सामने आएगा तो मार दूंगा। आराम से बैठो, तमाशा मत करो। रोशन! खामोश। रोशन! मासूमा, मासूमा क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? ये ले पिछला इनाम। अब नई खबर दे। नई खबर? हाँ हाँ, अंसार गुल ने मासूमा को कहाँ रखा हुआ है? मैं ये जानता हूँ कि मासूमा अंसार गुल के पास ही है, मगर है कहाँ ये मुझे नहीं पता। और तुझे क्यों नहीं पता?
मैंने अपने एक दो साथियों से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब ने इस बात को राज रखने का कहा है। चल ठीक है, नजर रखना, अगली बारी ना 1000 वाली दूंगा। कंफर्म हो गया कि मासूमा इंसार गुल के पास है। कंफर्म तो पहले ही हो गया था चौधरी जी, इंस्पेक्टर ने बता दिया था। तो फिर ठीक है, अपने किसी आदमी को इंसार गुल के पीछे लगा दो। मासूमा से मिलने तो जाएगा ही, वो जहाँ रुके समझ लो कि मासूमा वही है। हेलो शेरी, कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ। क्यों? अभी और इसी वक्त घर से निकलो। क्यों? क्या हुआ? मैं घर से भाग कर आया हूँ और वो लोग मुझे ढूंढने के लिए तुम तक जरूर पहुंचेंगे। जितनी जल्दी हो सके तुम घर से निकलो और मुझसे कहीं बाहर आकर मिलो। ओके ओके ओके, बाय। मैंने कहा था कि अगर वो यहां से चला गया तो मैं सबको जान से मार दूंगा। जाओ, अगर जान बचानी है तो फौरन उसे ढूंढ के लाओ। जाओ। जी सरकार। चले, मैं आपको लेने आया हूँ। कहाँ? कौन हो तुम? मैं जो कोई भी हूँ, आप मेरे साथ चलें। कौन हो तुम? मैं पूछ रहा हूं, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? ले जाओ इसे, उसकी जुबान खुलवाओ। मैं मासूमा को साथ लेकर जा रहा हूं। अफसोस कि आप दोनों को साथ चलने की दावत नहीं दे सकता। आप दोनों का जहां दिल चाहे जा सकती हैं। चलो चलो चलो। मैंने सोच लिया, मैं बाकायदा तौर पर बाबा जान के खिलाफ बगावत करूंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि अभी हम लोग क्या करें। हलीमा और उसकी अम्मी जान कहाँ है, कुछ पता नहीं है। डोंट वरी, ढूंढ लेंगे उन्हें भी। ये किसका घर है? ये मेरे एक दोस्त का, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता है। फिलहाल तो खाली है। हेलो हेलो शेरी। हलीमा, हलीमा तुम कहाँ हो? किसी दुकान वाले के नंबर से कॉल कर रही हूँ। तुम कहाँ हो?
तुम्हारे घर गए थे, वो तुम्हारा घर बंद है। तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ। अब सार भी मेरे साथ में ही है, हम लोग तुम्हें लेने आते हैं। एम ब्लॉक, गुलबर्ग मार्केट। ओके। ये खून कैसा है? कुछ नहीं सर, ये मामूली सी चोट है। पानी। दरअसल आपकी फैमिली का पता चल गया। क्या? मैं वहां गया, मैं उन तीनों को वहां से निकाल के लेके जा रहा था कि वहीं अंसार गुल चौधरी और उसके लोग आ गए। वो लोग बंदूक के जोर पे मुझे कहीं ले गए। वो मुझे कैद करना चाहते थे। ये जख्म मुझे वहीं लगा। वहां से निकले कैसे? जवाबी कार्रवाई करके। मेरी फैमिली इस वक्त कहाँ है? कुछ पता नहीं। सब ठीक तो होंगे? जी। आलिया, मुझे मैनेज करो, तुम भी आराम करो जाहिर। जी। बैठे। आप रहने दें, मैं खुद कर लूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप जाइए। लेकिन ये बैंडेज मैं कर लूंगा। पता नहीं रोशन कहाँ होगा, किस हाल में होगा। हमसे तो वो लोग मासूमा को छीन कर ले गए। इसका मतलब कि वो तलाकनामा भी झूठा है। हाँ, क्यों नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोशन ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये कोई और ही चक्कर है। अबसार बेटा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। देखो, अगर औलाद गलत हो तो माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि उनकी तरबियत पर इल्ज़ाम आता है। लेकिन अगर माँ बाप गलत हो तो बच्चों को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मैं शर्मिंदा इसलिए हूं कि मैं अब तक आपके लिए कुछ नहीं कर सका। अरे बेटा, तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की, बस हमारी किस्मत का ही चक्कर है। पिछली बातों को छोड़ के आगे की बात करनी चाहिए। एक बात तो कंफर्म है कि मासूमा तुम्हारे फादर के पास ही है। अब वो कहाँ है ये देखना है। जहां भी रखा होगा वहीं पे निकाह भी अरेंज किया होगा। आई थिंक फार्म हाउस पे रखा होगा। तो क्या हमें वहां जाना चाहिए? जाना तो चाहिए, लेकिन कैसे? वहां जाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर कोई और होता तो मैं अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके कुछ ना कुछ सेटल कर लेता, लेकिन मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे बाबा जान की वजह से ही हैं। तो उनके खिलाफ क्या किया जा सकता है? अगर रोशन को ढूंढ निकालो तो वो कर सकता है। अगर रोशन आजाद है तो वो खुद हम लोगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमें सब कुछ जल्दी करना होगा। वो लोग सुबह होते ही निकाह कर लेंगे। अगर तलाक झूठी है तो निकाह भी झूठा ही होगा। तो निकाह से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ तब पड़ता है कि मासूमा को कोई नुकसान पहुंचे, और ऐसा होगा नहीं।
मुझे किसी भी तरीके से मासूमा को वहां से निकाल कर लाना है। आप बेफिक्र हैं। जी सरकार। जाओ और मौलवी को लेकर अभी आओ। मैं इसी वक्त मासूमा से निकाह करना चाहता हूँ। और जाके मासूमा को भी ये बता दो कि ये निकाह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। और ये भी कह देना कि अगर उसने निकाहनामे पर दस्तखत नहीं किए तो फिर वो अपने घर वालों की मौत का गम सहने के लिए तैयार हो जाए। जाओ। जो हुक्म सरकार। आओ। अब ये मत कह दीजिएगा अंसार कि आपने मुझे धोखा दे दिया। अगर जायज़ ख्वाहिश को कोई दिल से कबूल ना करे तो नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करना भी जायज़ हो जाता है।